श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन क्रमांक 28। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अर्जुन ने पूर्वोक्त श्लोकों में स्वजन दर्शन के बाद अपने अष्टांग किस प्रकार प्रभावित हुए यह बताया। अब वे अपने विचारों के अनुसार अन्यान्य तर्कों के द्वारा युद्ध का अनौचित्य यथाक्रम सिद्ध करते हैं। मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, इसके विषय में वे अनेक तर्क देंगे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि च आहवे स्वजनम हत्वा श्रेयः च न अनुपश्यामि। हे केशव, मैं लक्षणों को माने शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि स्वजनों को मारने से मुझको कुछ श्रेय मिलेगा। अर्जुन कहते कि हे केशव, मैं लक्षणों को माने शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं। केशव यह भगवान का संक्षिप्त नाम है। यहां पर भगवान को केशव नाम से संबोधित करने का यह कारण है कि आप क माने ब्रह्मा हो, ईश माने महेश हो और व माने भगवान विष्णु का स्वरूप हो। आप इस सृष्टि के सर्जक हो, पालक हो एवं विसर्जक हो। आपको इस सृष्टि के विषय में सब कुछ पता है। मेरे भीतर जो कुछ भी हलचल हो रही है आप उसे भी पूर्णतः जानते हो। मेरे शरीर में जो कुछ भी घटित हो रहा है उन शकुनों को मैं विपरीत देख रहा हूं। प्रभु, शकुन शास्त्र में जितनी सारी शुभाशुभ शकुनों की चर्चा है वह सत्य है, किंतु कोई भी शकुन किसी भी घटना का निर्माण नहीं करता, अपितु भावी सूचना ही देता है। हमारे सभी शास्त्रों में शकुनों की चर्चा आई है। जैसे भागवत जी के प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय में शकुनों की चर्चा आई है। वहां पर लिखा है कि द्वारिका का समाचार लाने के लिए युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा था, किंतु 6 महीने बीत गए लेकिन अर्जुन द्वारिका से नहीं लौटे थे। युधिष्ठिर के मन में अनेक तरह के विचार आने लगे। उन्होंने भीमसेन से कहा, भाई लगता है कि नारद जी का बताया हुआ समय अब नजदीक आ गया है, क्योंकि मुझे बहुत प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। सूर्य की प्रभा मंद दिखाई दे रही है, गौशाला में गायों के आंखों से आंसू बह रहे हैं, मंदिर में मूर्ति निस्तेज दिखाई दे रही है, इत्यादि अनेक शकुनों को युधिष्ठिर जी ने वहां पर देखा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, शास्त्रों में यह भी लिखा है, ग्रहाणां चरितं स्वप्नो अनिमित्तानि उपायाचितं फलन्ति काकतालीयं तेभ्यः प्राज्ञा न बिभ्यते। देखो, ग्रहों की वक्रगति, अच्छे बुरे स्वप्न,
अनेक प्रकार के अपशकुन, देवी देवताओं को की गई मनौती, इनके द्वारा मिला हुआ जो फल है यह केवल काकताली न्याय के समान ही होता है। ये सब लोग जानते हैं कि कौवे के बैठने से कोई टहनी टूटती नहीं है, लेकिन अकस्मात टूट जाए तो उसे संयोग ही कहा जाएगा। इसलिए विचारवंत लोगों को उपर्युक्त संकेतों से डर नहीं लगता, अथवा समझदार लोग इस पर अधिक विश्वास नहीं रखते, इन शकुनों पर। अपशकुनों के द्वारा भगवान हमें आने वाली विपत्तियों से सावधान कराते हैं। अतः अपशकुनों को देखकर नाराज नहीं, घबराना नहीं चाहिए, अपितु सावधान होना चाहिए, सजग हो जाइए। अर्जुन कहते हैं च आहवे स्वजनम हत्वा। यहां पर अर्जुन के शरीर पर जो शकुन दिखाई दे रहे हैं वे स्वजनों की मृत्यु के डर से हैं, युद्धरूप कर्म से नहीं। युद्ध तो उसका जन्मजात स्वभाव ही है, उसके बिना यह अर्जुन रह भी नहीं सकते। युद्ध तो उनका स्वभाव है, किंतु युद्ध के भविष्य का भयानक भय अर्जुन के मन में छा गया है। समस्त भावी विद्रुपता कल्पना के माध्यम से दृष्टिगोचर हो रही हैं। वही मानसिक भय इंद्रियों पर प्रत्यक्षीकृत हो रहा है। अर्जुन बहिरस्थ निमित्तों को देख रहे हैं, किंतु कृष्ण इलाज उसके भीतर ही करते हैं। स्वजनता एवं परजनता यह सब हमारी मान्यताओं की नींव पर ही खड़ी है। गीता शास्त्र अधिक जोर देता है मानसिकता पर। अर्जुन की बीमारी मानसिक है। उसकी मानसिक कलुषता को मनोहर परमात्मा मिटा ही देंगे। आज अधिकतर लोग इसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। बाहर की परिस्थितियां तो मात्र निमित्त हैं। अपने में जो कमजोरी, अस्वस्थता, दुर्बलता, आलस्य आदि जो भाव संचारित होते हैं, उनका कारण है मन में अनुत्साह। मैं यह कार्य करने में सफल होऊंगा या नहीं, यह भय है। सफल न हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, इत्यादि अनावश्यक विचारों को मन में जन्म देने की अपेक्षा कार्य के लिए जुट जाना ही श्रेयस्कर है। सफलता का सूत्र अपने ही हाथ में है। बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने असंभव कार्य भी संभव बना दिए हैं। आत्मविश्वास को बरकरार रखना चाहिए। अर्जुन का आत्मविश्वास खो गया है, लेकिन उसका सौभाग्य है कैवर्तक केशव, उनके सारथी भगवान हैं। अतः उनका आत्मविश्वास परमात्मा फिर से लौटाएंगे। भगवान कहते हैं न मे भक्तः प्रणश्यति श्रेयः च न अनुपश्यामि। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, स्वजनों को युद्ध में मारकर मुझे कोई श्रेय भी नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, अर्जुन श्रेयाकांक्षी है, लेकिन श्रेय शब्द का गलत प्रयोग हो रहा है। श्रेय प्राप्ति का मार्ग युद्ध नहीं है, हिंसा नहीं है, अपितु प्रेम है, अहिंसा है। श्रेय प्रेम से ही मिल सकता है, श्रेय अहिंसा से ही मिल सकता है। श्रेयाकांक्षी को युद्ध में नहीं खड़ा होना चाहिए, उसे तो किसी महापुरुष के आश्रम में जाना चाहिए। किंतु अर्जुन का मन द्वंद्व में पड़ा हुआ है। उसके भीतर संसार की भी चाह है, किंतु संसार प्राप्ति का उपाय जो है वह मात्र गलत हाथ में आया है। युद्ध यदि शत्रुओं के बीच होता तब तो मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व ही न उठता अर्जुन के।
यह सब समस्या स्वजनों के बीच युद्ध होने के कारण है। और सही में स्वजनों को मारकर श्रेय मिलता ही नहीं। लेकिन इस संसार में अपने स्वजन कौन है उसका भी निर्णय हो जाना चाहिए। स्वजन वह है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो, जो हमारे लक्ष्य में अवरोध निर्माण करता हो, उसे स्वजन कहना यह महत भूल है। अर्जुन इन विरोधियों को स्वजन कहता है मोहवश। यही उसका बड़ा अज्ञान है, यही प्रतिबंध है, यही ममत्व है और यही मोह है। इसलिए जिसको श्रेय की आकांक्षा है उसको सर्वप्रथम इस मोह को, ममता को काट देना चाहिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ओम तत्सत। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग।